हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने ये छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। आपको ये बीच का जो घेरा है फ्रंट पोस्ट वाला, उसको थोड़ा बड़ा कर देना है। और अगर छोटी ड्रेस बनानी है तो यहाँ पर आप छोटा घेरा रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 राउंड मैंने यहाँ पर क्रीम कलर की ऐड किए हैं और छठा राउंड मैंने पीच कलर से डाला है। आप इन राउंड को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर देखिए मेरे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हुए हैं। आप इनको 7 8 9 इस तरह से इंक्रीज़ करते चले जाएंगे और बाद में आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, चोली मैंने यहाँ पर चोली मैंने बना ली है और यहाँ से साइड से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैं अपने वर्क को क्रीम कलर ऐड करूँगी। अब 1 2 चैन करनी है। यहाँ पर हमें डबल हाफ क्रोशिया करना है। उसकी हाइट के लिए हमने यहाँ पर 2 चैन कर ली है और यहाँ पर सेम प्लेस में मैं एक बार डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। डबल हाफ क्रोशिया को हमें तीनों को एक साथ निकालना है इस तरह से। ये हमारे एक ही जगह 2 डबल हाफ क्रोशिया हो गए। अब देखिए, अब नेक्स्ट में मैं एक बार डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। अब देखिए यहाँ पर लूप लेना है और नेक्स्ट में इन तीनों, ये हमारे पास 3 फंदे हो गए, तीनों को एक साथ निकालना है। ये हमारा डबल हाफ क्रोशिया हो जाएगा। एक में हमें 2 बार और एक में 1 बार, इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए, एक में 2 बार डबल हाफ क्रोशिया और नेक्स्ट में 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने राउंड के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन करनी है और 3 चैन करने के बाद नेक्स्ट में मैं जो हमने ये 2 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाए थे उसमें मैं अब डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर मैं सेम प्लेस में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है वहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी इस तरह से। इसको थोड़ा लंबा रखना है, धागे को इस तरह से 2 का 1 इस तरह से। फिर देखिए, फिर यहाँ पर 1 बार और नेक्स्ट में 2 बार, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट इस तरह से करना है। फ्रंट पोस्ट वाले धागे को थोड़ा सा इस तरह से लंबा रखेंगे। इस तरह से। देखिए, पहले हमारे पास यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर फ्रंट पोस्ट, फिर पहले में 1 और नेक्स्ट में 2 बार और फिर फ्रंट पोस्ट। यहाँ पर देखिए 1 बार और नेक्स्ट में 2 बार। यहाँ पर हमारा हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा। 1 बार और नेक्स्ट में 2 बार। और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करना है।
देखिए देखने में कुछ इस तरह से नज़र आएगा और इसी तरह मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद नेक्स्ट में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में मैं जहाँ पर फ्रंट पोस्ट है उससे पहले मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। पिछले में हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, अब के बार हमारे ये इंक्रीज हो जाएंगे 4 डबल क्रोशिया। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी एक बार और यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया। और यहाँ फ्रंट पोस्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसको फ्रंट पोस्ट ही करना है। इस तरह से इस धागे को लंबा रखना है और इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है। ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाला घेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं 2 राउंड और बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब मैं यहाँ पर ये पीच कलर अटैच करूँगी। एक राउंड मैं पीच कलर से दूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने पहले हमारे पास 2 थे, फिर नेक्स्ट में 3 और फिर 4 और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ये वाला धागा अटैच करूँगी। एक 2 3 चैन रहने के बाद नेक्स्ट होल में एक बार डबल क्रोशिया। ये पिछले बार हमारे पास 5 थे, अब के बार 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 और जो ये फ्रंट पोस्ट के पास वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर मैं 2 बार डबल क्रोशिया सेम होल में करूँगी। 1 2 देखिए एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया, 2 3 4 और ये 2 बार करा 6 और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है। इस धागे को थोड़ा सा ढीला रखना है और इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है। फिर देखिए फिर हमें यहाँ डबल क्रोशिया यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर फर्स्ट वाले के लूप में करना है इस तरह से। एक नेक्स्ट में भी एक बार 2 3 4 5 और इसी प्लेस में यहाँ पर एक बार और 6 और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होता है और यहाँ पर मैं इसको थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करूँगी। अब मैं यहाँ पर क्रीम कलर से अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। इस तरह से मैं इस धागे को अटैच करूँगी। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में मैं स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइंट करूँगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैन करनी है और 1 2 3 4 और ये 5 स्किप करके हमें छठे में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है।
इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन लेनी है और 1 2 3 4 5 5 छोड़कर छठे में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए यहाँ पर 7 चैन लेनी है और बीच में 5 स्किप करके छठे में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर 6 स्किप करके ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पर मुझे ये जो 7 की चैन है उसमें एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर एक चैन लेनी है और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लूप लेना है और यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया करना है। तीनों को एक साथ निकालना है इस तरह से और फिर यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया करना है। 3 का 2 हो गया और 2 का 1। इस तरह से 5 बार मैं डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जिस तरह यहाँ पर मैंने यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया किया था एक बार, इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा लंबा रखना है और इस तरह से 3 का 1 कर देना है और फिर एक चैन लेनी है जिस तरह यहाँ पर ली थी। एक चैन लेने के बाद इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये हमारे पास पत्ती कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब देखिए, नेक्स्ट में हमें इसी तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन लेनी है और उसके बाद एक बार यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया करना है। डबल हाफ क्रोशिया में हमें तीनों को एक साथ निकालना है इस तरह से और फिर यहाँ पर इसी होल में 5 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जिस तरह इधर किया था उसी तरह से इधर करना है। यहाँ पर हमें एक बार डबल हाफ क्रोशिया करना है इस तरह से, फिर एक चैन लेनी है और इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए, ये हमारी इस तरह से पत्तियाँ बनती चली जाएंगी और इसी तरह मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। ये मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो ये सिंगल क्रोशिया था उसमें स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। फिर देखिए, यहाँ पर हमें ये जो सिंगल क्रोशिया है उसमें से इस तरह से लूप उठाना है बैक साइड से। देखिए, ये वाला जो सिंगल क्रोशिया हमने किया था उसमें से देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर जो हमारा आगे नहीं दिख रहा है, ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें हमने इस तरह नहीं डालना। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले हमने 7 चैन ली थी, अब मैं 8 चैन करूँगी और फिर से देखिए, हमें इसको इस तरह से पूरा नहीं उठाना। देखिए, इस तरह से उठेगा तो ये हमारा आगे वाला कवर हो जाएगा, इसलिए हमें इसे पूरा नहीं उठाना। यहाँ से बैक साइड से जो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें से इस तरह से बैक लूप लेना है इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है।
फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन लेनी है। और फिर जो ये सिंगल क्रोशिया है उसमें से बैक लूप लेना है हमें। देखिए इस तरह से ये बैक वाला लूप लेना है हमें। इसको इस तरह से पूरा नहीं उठाना, इस तरह से पूरा नहीं उठाएंगे। इसको बैक साइड से पिछले पिछले धागे को उठाएंगे। और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए जो हमारा बैक की साइड इस तरह से ये हमारा पत्ती के पीछे रहेगी। और इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में पहुँच गई हूँ और यहाँ पर मैंने 8 चैन कर ली है। 8 चैन करने के बाद यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर मैं यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब देखिए जो हमने 8 की चैन बनाई है उसमें मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर एक चैन, एक बार डबल हाफ क्रोशिया और फिर 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर 3 चैन करनी है। 1 2 3 3 चैन करने के बाद यहाँ पर 5 बार फिर से डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, एक बार डबल हाफ क्रोशिया, फिर एक चैन और एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हमारी पत्ती इस तरह से बन जाएगी। फिर से देखिए नेक्स्ट में मैं एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक बार डबल हाफ क्रोशिया, फिर 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर यहाँ पर 3 चैन करनी है। 1 2 3 3 चैन करने के बाद इसी होल में 5 बार फिर से डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर एक बार डबल हाफ क्रोशिया जिस तरह हमने इधर किया था, फिर एक चैन और सेम प्लेस पे एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हमारी पत्तियाँ इस तरह से बनती चली जाएंगी और इसी तरह मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था उसमें स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। और अब देखिए मैं अब ये पीच कलर अटैच करूँगी और यहाँ पर इस धागे को इस तरह से टाइट कर दूँगी। फिर देखिए जो हमने ये एक की चैन बनाई थी, एक डबल हाफ क्रोशिए के से पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर एक चैन बनाई थी और फिर डबल हाफ क्रोशिया बनाया था। उस चैन में जाना है और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर देखिए फिर इसकी
जो ऊपर वाली साइड है वहाँ से, यहाँ से बैक लूप उठाना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट ये हमारे पास 2 हो गए, 3 4 5 6। यहाँ हमें इसे सारे को नहीं उठाना है, इस आगे वाले स्टिच को नहीं उठाना है। यहाँ से हम बैक वाला, ये जो बैक लूप है उसे उठाना है इस तरह से। ये हमारे 7, ये हमारे 7 डबल हाफ 7 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब देखिए, अब हम ये जो हमने 3 की चैन बीच में बनाई थी उसमें जाना है और उसमें एक बार सिंगल क्रोशिया किया और फिर 1 2 3 चैन करनी है और यहाँ से आगे से ये अगले वाले 2 लूप उठाने हैं और इस तरह से 2 का ये करना है। ये हमारा पर्ल बन जाएगा और फिर से इसी होल में एक बार और सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से देखिए, जो हमारे ये 7 लूप इधर हैं उनमें भी साथ में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 3 4 5 6 और जो ये हमारा 3 की चैन वाला है एक बार उसमें 7। ये हमें पूरे बराबर रखने हैं, 7 इधरली साइड और 7 इधरली साइड और बीच में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन और फिर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया। इस तरह से फिर देखिए, हमें यहाँ पर एक बार धागा लपेटना है, फिर 2 बार धागा लपेटने के बाद हमें यहाँ से इस अगले वाले लूप को इस तरह से उठाना है और यहाँ से देखिए, ये हमारे 4 धागे हो गए। 4 में से हमें 2 को निकालना है, फिर से 2 और फिर 1। देखिए, और फिर से हमें उसी तरह से ये जो 3 की चैन है उसमें हमें एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इसी चैन के ऊपरली साइड जो हमारा ये बैक वाला हमें लूप उठाना है इस तरह से और उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 6 7 बार डबल सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर 3 की चैन में आना है और यहाँ पर भी एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन करने के बाद यहाँ से अगले 2 लूप उठाने हैं, वहाँ से फिर 2 का 1 करना है। फिर से इसी होल में हमें एक बार और सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए, हमारा कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा और फिर से इधरली साइड भी हमें ये बैक लूप उठाना है इस तरह से। ये इस सारे को नहीं उठाना, इस तरह से नहीं उठाना, इसमें हमें ये बैक वाला धागा उठाना है इस तरह से। 1 2 3 4
5 6 और एक हमारी ये एक की चैन है उसमें 7। ये हमारे कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जितने हमारे 7 इधरली साइड है 7 इधर की साइड बनने ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ये पत्तियाँ छोटी बड़ी हो जाएंगी। और फिर देखिए हमें एक बार धागा लपेटा, फिर एक बार और धागा लपेटा, फिर यहाँ अगली साइड से हमें इस तरह से लूप उठाना है और इस तरह क्रोशिया हुक में डालना है। यहाँ पर हमारे 4 फंदे हो गए, फिर 4 में से हमें 2 निकालने हैं, ये 3 हो गए। अब 2 निकाले, फिर 1, ये हमारे इस तरह से पंखुड़ी बनती चली जाएगी। और इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर इसको मैं, जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइंट करूँगी। और यहाँ पर एक चैन करके मैं धागे को यहाँ से कट कर दूँगी। और इस धागे को मैं पीछे की तरफ क्रोशिया की हेल्प से पीछे की तरफ एडजस्ट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनकर कुछ इस तरह से लग रही है। और मैंने यहाँ पर मिरर लगा दिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पर पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। मेरे पास ये मिरर पड़े थे, मैंने इसलिए यहाँ पर मिरर लगा दिए हैं। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।